फतेहपुर में पानी भरी बाल्टी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। बाथरूम में खेलते समय 1.5 साल का आयुष्मान बाल्टी में गिरा था। किचन में मां खाना बना रही थी। पिता नई दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है। परिवार का इकलौता बेटा था आयुष्मान। मासूम की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बाथरूम में चला गया खेलते खेलते और बाल्टी में पानी फैलाने लगा और उसी के अंदर चला गया, मृत्यु हो गई। कै साल का था? 1.5 साल। 1.5 साल का बच्चा। आगरा में राजामंडी बाजार की 60 दुकानें ध्वस्त की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश की है। अवैध निर्माण की वजह से सभी दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा। एडीएम प्रोटोकॉल के नेतृत्व में पैमाइश टीम का गठन किया गया है। लाभचंद मार्केट में 60 दुकानें, होटल और शोरूम बने हुए हैं। सभी दुकानों, होटल और शोरूम की राजस्व टीम ने पैमाइश की है। संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। मामला चंदौसी का है। कोर्ट के सामने अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। संभल में गले में फांसी का फंदा डालकर एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया। पानी की टंकी पर चढ़ा शख्स सुसाइड करने की धमकी दे रहा था। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। पानी की टंकी पर चढ़ा शख्स अपनी पत्नी से प्रताड़ित था। मामला संभल नगर पालिका इलाके का है। क्या नाम है तुम्हारा? कासिम नाम है सर। कासिम, क्यों कर रहे थे इस तरह की चीज? लोगों के विवाद में कर रहे थे। कहाँ रहते हो? चमनसराय टंकी के सामने नगर पालिका। तो क्या हुआ था? दो हमारी दिक्कत रही, 1.5 लाख रुपए दो या मुझे लाख दो। कहाँ की ये बीबी? कहाँ से हुई? सराय की खारी में की। क्या नाम है बीबी का? बीबी का नाम साइना है। मेरा नाम कासिम है। गुड्डू की लोंडिया है वो। कितनी दिन होगा शादी को? शादी को होगा 7 साल। कितने बच्चे हैं? एक लड़की मेरे पास, साहब मेरे घर पे वो। कुशीनगर में जमीनी विवाद में एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़कर कूदने की धमकी दे रहा है। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। टावर पर चढ़े शख्स का आरोप है कि 2 साल से अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, लेकिन जमीनी विवाद कोई सुलझा नहीं रहा। इसलिए परेशान होकर वो न्याय के लिए टावर पर चढ़ा है। बिशुनपुरा थाना क्षेत्र गौरी श्रीराम का ये पूरा मामला है। लखनऊ में आत्महत्या की कोशिश कर रहे युवक की मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जान बचा ली। घटना डीएलएफ अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल की है। कमरे में युवक ने सुसाइड की कोशिश की थी। सूचना मिलते ही सिनोर पुलिस चौकी से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी और हेड कांस्टेबल दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुए। कमरे में करीम उस्मानी बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस उसे फौरन लोहिया अस्पताल लेकर पहुंची। वक्त रहते इलाज मिलने से करीम उस्मानी की जान बच गई। सुसाइड की कोशिश करने से पहले करीम वीडियो ने बनवाया था। मामला विभूतिखंड थाना क्षेत्र का है। इटावा के एक दिल इलाके से लापता हुए 4 छात्रों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया है। पुलिस ने चारों छात्रों को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से बरामद किया है। परीक्षा में नंबर कम आने की वजह से छात्रों ने परिजनों ने डांट लगाई थी, जिसके बाद 9वीं क्लास के चारों छात्र एक राय होकर अपने अपने घरों से लापता हुए थे। पुलिस ने रेलवे स्टेशन से बरामद कर उनके परिजनों को उन्हें सौंप दिया है। सूचना मिली कि एक स्कूल है 7 हिल्स, उसके 4 बच्चे, स्कूली बच्चे जो कक्षा 9th के पढ़ने वाले थे और वो अपने घर से अचानक निकल गए। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल जो थाना इकबिल पुलिस है, बाकी हमारी अन्य थाने की पुलिस लग करके सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया गया। उनमें से कुछ बच्चे मोबाइल फोन भी इस्तेमाल कर रहे थे, तो सर्विलांस की मदद ली गई और इसके आधार पर ये पता चला कि वो महोबा में हवन पूजन के दौरान मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। बोरवेल की सफलता पर अनुष्ठान चल रहा था, जिसमें हवन के धुएं से मधुमक्खी भड़क गई और अनुष्ठान में शामिल लोगों पर हमला कर दिया। पिता पुत्र समेत 7 लोग मधुमक्खियों के हमले में घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती घायलों का इलाज चल रहा है।
सदर तहसील के मुरानी गांव की यह घटना है। भदोई में 28 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे जमीन के विवाद को वजह बताई जा रही है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आरोपी फायरिंग करता दिख रहा है। घटना औराई कोतवाली क्षेत्र के बनपुरवा गांव की है। विवादित जमीन पर कोर्ट से स्टे है, लेकिन जमीन के विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। ब्रिजेश यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। गोली लगने से आशीष यादव की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग घायल हुए हैं। हाथ में गोली लगी। इसमें पुलिस के द्वारा जो आक्रामक पक्ष है उसके 3 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं और जो लाइसेंस रिवॉल्वर है जिसके द्वारा घटना कारित की गई थी वो भी पुलिस के कब्जे में आ गई। अभी जितने भी उच्च अधिकारीगण हैं एडिशनल और सीओ और बाकी 3 थाने की टीम वहीं पर इस समय मौके पर है और फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम के आने के बाद वहां से जो भी साक्ष्य हैं वो भी एकत्र किए जाएंगे और आगे इसमें मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। महराजगंज में एक लड़के का शव गेहूं के खेत में मिला था। मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि युवती से प्रेम संबंध के कारण योजनाबद्ध तरीके से युवक की हत्या की गई और शव को खेत में छुपा दिया गया। लड़के की हत्या में लड़के के घर वालों का हाथ है। का अनावरण हेतु टीमें लगाई गई थी। साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। समस्त विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर आज फरेंदा पुलिस को घटना के अनावरण में सफलता प्राप्त हुई है तथा उनके द्वारा 3 अभियुक्तों मथुरा गुप्ता, प्रदीप गुप्ता व एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि मृतक का एक किशोरी से संबंध था। किशोरी के परिजनों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और इनकी बदनामी हो रही थी। इसके कारण उनके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। हरदोई में चचेरे भाई ने भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। 4 साल पुराने विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक अच्छे सिंह का भाई अभय सिंह 4 साल पहले पिंकू की पत्नी को भगा ले गया था। तभी से दोनों परिवारों में रंजिश थी। अच्छे सिंह और अभय सिंह हिमाचल प्रदेश शिफ्ट हो गए थे। SIR में वोट बनवाने के लिए गांव लौटे तो दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई अमित, पिंकू और अंकित ने कुल्हाड़ी से हमला कर अच्छे सिंह को मौत के घाट उतार दिया। शव को नाली में फेंककर तीनों फरार हो गए। घटना बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मृतक और उसका अन्य भाई पिछले साल हिमाचल से वापस यहाँ पर आए थे और हरदोई में किराए से रह रहे थे। कल वोटर लिस्ट में नाम के संबंध में ये लोग गांव गए थे। उसी रंजिश के क्रम में इनके द्वारा घटना कारित की गई है। वादी से तहरीर लेकर FIR लिखी जा रही है। साथ ही साथ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु CO हरपालपुर के नेतृत्व में टीम लगाई गई है और जल्दी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बागपत में हाईवे पर स्टंट और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाड़ी और ट्रैक्टर को सीज कर दिया गया है। मामला 8 फरवरी का है। बागपत कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर स्टंटबाजी की गई थी। वायरल वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। खबर अयोध्या से है। मंदिरों और मठों की जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ा मामला सामने आया है। कोर्ट ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज पर करोड़ों की मंदिर की जमीन पर कब्जे की साजिश रची गई। मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के प्रमोद वन इलाके में बनी जानकी निवास मंदिर से जुड़ा है। कोर्ट की जांच में स्पष्ट हुआ है कि मंदिर पर कब्जा करने की नीयत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, जिसमें अयोध्या के प्रतिष्ठित संतों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास के फर्जी हस्ताक्षर भी दस्तावेज में दर्शाए गए थे। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जांच में हस्ताक्षर पूरी तरह फर्जी पाए गए। कैसे पता चला कि ये पूर्वकथित था? सर, मैंने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया था जो कि मैच दोनों हस्ताक्षर मैच नहीं कर रहे थे। कमल नयन दास हैं, हरिमोहन दास जी हैं, काफी अन्य 2-3 लोग और हैं। तो मैंने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से ये जानकारी प्राप्त की कि दोनों के हस्ताक्षर एक नहीं है। देखिए, जानकी निवास हमारी परंपरा का पुराना स्थान है, संतों का स्थान है और उसमें महाराज श्री निमिया बाबा के शिष्य मदन मोहन दास जी को संतों के साथ में हमने महंताई की है और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है
कि वो परंपरा का निर्वाह करने वाले ढंग से हैं। वाराणसी के एक होटल में भाई बहन ने सुसाइड कर लिया। मामला कैंट इलाके के होटल का है। दोनों भाई बहन हैदराबाद से वाराणसी आए थे। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, ये सिगरा स्थित एक होटल है। यहाँ सूचना मिली थी कि 2 गेस्ट आए हुए हैं एक कमरे में और 3 दिन पहले आए थे और वो भी कल से जो है दरवाज़ा नहीं खोल रहे। तो उन्हीं के सूचना पे, होटल की सूचना पे यहाँ पे पुलिस आई है और ये हमें संदेह था कि अंदर शायद इन्होंने कुछ घटना हुई है, तो उसी में एफएसएल को सूचना दे करके बुलाया गया है और वीडियोग्राफी करते हुए जो दरवाज़ा खोला गया है तो उसमें अंदर 2 मृत लोग पाए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी अनुज चौधरी को अंतरिम राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल सीजेएम कोर्ट के 9 जनवरी के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता यामीन से दोनों याचिकाओं पर 14 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। तब तक स्टे ऑर्डर लागू रहेगा। याचिका पर अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। संभल के सीजेएम ने अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस वालों के खिलाफ संभल हिंसा केस में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। नई संहिता के अंतर्गत उनको एक संरक्षण प्राप्त है कि अदालत कोई भी आदेश मुकदमा दर्ज करने से पहले सरकारी कर्मचारियों को शोकास देके उनसे उनका मत और अभिप्राय पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जो इस प्रकार की घटना घटी। इसमें ना तो अदालत ने उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की, ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई नोटिस दी। उसी आधार के ऊपर यह याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने कल और आज गंभीरतापूर्वक एक लंबी बहस सुनने के बाद विपक्षी के वकील को 2 सप्ताह का समय दिया कि इसमें अपना जवाब दाखिल करें। मथुरा में दिन दहाड़े पोस्टमास्टर का अपहरण कर लिया गया। काली कार में सवार बदमाशों ने अगरियाला डाकघर में तैनात रामवीर सिंह को अगवा कर लिया। मामलाल शेरगढ़ क्षेत्र का है। रामवीर सिंह बाइक से डाकघर जा रहे थे। जगानवली बम्बे के पास से उनका अपहरण कर लिया गया। उनकी बाइक मौके पर मिली है। मामले की जांच में जुटी पुलिस को पैसों के लेन देन के विवाद की आशंका है। एसओजी और स्वाट टीम समेत कई टीमें घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। एटा के मानिकपुर गांव में खाना बनाते समय झोपड़ी में भीषण आग लगी है। घर का सामान जलकर राख हो गया। किसान को भारी नुकसान हुआ है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। मऊ में एसबीएसपी नेता अरविंद राजभर के काफिले के लिए जाम हटाते हुए आयोजकों और बाइक सवारों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला गोरखपुर वाराणसी हाईवे का है। मारपीट में ग्राम प्रधान समेत 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 5 अज्ञात बाइक सवारों समेत 12 लोगों पर केस दर्ज किया है। घोसी कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लखनऊ एसटीएफ ने मिलावटी और नकली पेट्रोल डीजल बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया। एसटीएफ ने मौनपुरी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह बायोडीजल पेट्रोल पंप खुलवाने के नाम पर भी ठगी करते थे। कई पेट्रोल पंपों को खोलने के लिए जारी किए गए फर्जी लेटर ऑफ इंटेंट बरामद किए गए हैं। आरोपियों से जुड़े पेट्रोल पंप से 7,000 लीटर मिलावटी पेट्रोल और 1,000 लीटर मिलावटी डीजल बरामद किया गया है। बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि बाबरी ढांचे का दोबारा निर्माण नहीं होगा। कयामत के दिन अब नहीं आने वाले हैं। लोग कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कयामत वाले बयान पर अखिलेश का वार। उर्दू के खिलाफ वाले उर्दू क्यों बोल रहे हैं? कुर्सी जाने का खतरा हुआ तो ऐसा बयान दिया है। कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कयामत वाले बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अपने फायदे के लिए हर चीज को बीजेपी जिंदा रखना चाहती है। ऐसा है, ये हर उस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो। वो अपना जो इनका पिट्ठू है बंगाल का, जो 2019 में इनके झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहा था और जिसने ऐलान किया मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? राम का तो पेटेंट करा लिया इन्होंने, यही है, इनके ही है राम। अरे राम तो कण कण में है, राम है हर आदमी के मन में। तुम कहाँ राम की बात कर रहे हो? राम के आदर्शों को मानते तो ये काम ना करते। वहीं सीएम योगी के बयान पर अयोध्या में बाबरी के पक्षकार रह चुके इकबाल अंसारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए सर। क्या है और राजनीति का है, क्योंकि हमारे देश में जो है आज से नहीं, आज से जब जो है संकट की घड़ी आती है तो सबको जो है धर्म याद आता है, जात याद आती है, राजनीति याद आती है। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद निर्माण के विरोध में यात्रा निकालने की तैयारी की। संगठन के गोमती नगर स्थित कार्यालय से कार्यकर्ता कारों के जरिए रवाना होने वाले थे। इस दौरान कई कार्यकर्ता हाथों में भगवा झंडे लेकर पहुंचे और नारेबाजी भी की। वहीं लखनऊ में इस दौरान पुलिस बल तैनात रहा। यात्रा के लिए अनुमति नहीं होने के चलते कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि वे इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराने मुर्शिदाबाद जा रहे हैं। उनका कहना है कि बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण का वे विरोध करते हैं। हम लोग यहाँ से मुर्शिदाबाद निकल रहे हैं। हर शहर से हमारे हिंदू पहुंच रहे हैं वहाँ पे एकजुट होकर। 10 से 12 हज़ार की संख्या में हम लोग वहाँ पहुंचेंगे और कार्रवाई करेंगे वहाँ जाके। और ये बाबर के नाम पे जो मस्जिद बन रही है इसको हम लोग रोकेंगे। हम बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनने देंगे। आप कलाम साहब के नाम पे बनाइए, एक एक ईंट जाके हम लोग खुद लगाएंगे वहाँ पे। आप किसी अच्छे व्यक्ति के नाम पे मस्जिद बनाइए, हमें किसी धर्म से कोई बैर नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में मोहित खान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अयोध्या जीत के लिए, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ में। यहां पर बड़ी खबर, कल यूपी का बजट पेश होगा। छात्राओं को मुफ्त स्कूटी योजना का ऐलान संभव है। विधवा दिव्यांग पेंशन बढ़ा सकती है सरकार। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ाने की घोषणा संभव है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो कल उत्तर प्रदेश का बजट पेश होगा। छात्राओं को मुफ्त स्कूटी योजना का ऐलान संभव है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में मोहित खान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अयोध्या जीत के लिए एक 72 साल के बुजुर्ग को झूठे केस में 19 महीने तक जेल में डाले रखा। जीतने के लिए इनकी सरकार के लोगों ने झूठा फंसाया। ये सब जुमला है, जुमला। झूठा फंसाया, और इसलिए फंसाया कि वो मुस्लिम है, इसलिए फंसाया। 72 वर्ष के बुजुर्ग को 19 महीने जेल में रखा गया। समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया, और केवल इसलिए कि चुनाव जीत जाए, आप अयोध्या का चुनाव जीत जाए, क्योंकि अयोध्या का चुनाव हारे थे आप लोग। मैं अयोध्या की महान जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स का समापन किया है, और न केवल उसको जेल भेजा बल्कि उसकी दुकानें और उसकी बेकरी पर भी बुलडोजर चला दिया आपने। क्या डेमोक्रेसी में हमारे बुलडोजर का कोई स्थान है क्या? और बड़ी खबर आ रही है, एक्टर रणवीर सिंह को फिरौती के लिए धमकी मिली है। पुलिस ने रणवीर सिंह के घर की सुरक्षा बढ़ाई है। मुंबई पुलिस को दी गई धमकी की जानकारी। रणवीर सिंह को व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई है। धमकी देने वाले का लॉरेंस गैंग से जुड़े होने का शक है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं।